बच्चों हम लोग अब देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10 गणित NCERT की तीसरी सवाल। पहली दूसरी सवाल हम लोगों ने देख लिया है और अब देखेंगे तीसरी सवाल। और तीसरी सवाल में 3 सवालें हैं, अर्थात तीसरी सवाल के 3 पार्ट दिए गए हैं। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो तीसरी की पहली हम करेंगे, फिर दूसरी करेंगे, फिर तीसरी। तो एक एक करके तीनों सवाल हम लोग लगाने वाले हैं। तो 1/√2 पहली सवाल दी गई है 1/√2। तो देखते हैं। तो तीसरी की पहली सवाल 1/√2 हमें सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों जैसा कि पहली दूसरी में हमने देख लिया है कि अगर हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहता है तो हम लोग उसका उल्टा मानते हैं परिमेय संख्या, जबकि हमें पता है बच्चों कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, किंतु हमें सिद्ध करना है तो उल्टा मान लेंगे। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो P/Q के बराबर होगी, क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं। तो 1/√2 बराबर होगा P/Q। और परिमेय संख्या की परिभाषा तो आप जानते हैं, पहली दूसरी सवाल में हमने बताया है, यहाँ भी बता दे रहे हैं। तो जहाँ P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, और Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, अर्थात Q ≠ 0, तथा P व Q का HCF जो होगा वो 1 होना चाहिए। अगर 1 के अतिरिक्त आता है तो P/Q फिर परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अब हम इसका त्रिया का गुणा करेंगे। तो त्रिया का गुणा √2 का गुणा P में होगा और Q का गुणा 1 में होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट Q एकन्नम Q बराबर हो जाएगा √2 इंटू P। अब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट Q² बराबर √2P का होल स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट ये हमारा हो जाएगा Q² बराबर, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ये हमारा हो जाएगा √2P का होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं जिसकी जितनी घात उसका उतनी बार गुणा। तो हमारा हो जाएगा √2 इंटू P इंटू P। तो हमारा हो जाएगा Q² इज इक्वल टू √2 का गुणा 2 होता है, और P गुणे P, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि जब आधार बराबर होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड। तो P की पावर 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। अब जैसा कि पहली सवाल हम लोग देखे हैं, ठीक उसी प्रकार ये सवाल है। तो कहेंगे समीकरण 1 से यह निष्कर्ष निकलता है कि Q² 2 से विभाजित है। यदि Q² 2 से विभाजित है तो Q भी 2 से
विभाजित विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब हम लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं बच्चों, तो हम समझ सकते हैं कि जो हमारा Q है, Q 2 से विभाजित होने का मतलब ये है कि Q के अंदर 2 है, तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि Q हमारा क्या क्या हो सकता है। तो Q हमारा 2 हो सकता है, Q 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। अर्थात इस क्वेश्चन में Q का मान वह होगा जिसमें 2 हो, अर्थात जो 2 से विभाजित हो। तो हम यहाँ पर Q बराबर मान सकते हैं, तो Q का मान हो जाएगा, पुनः मानेंगे, पुनः माना Q बराबर 2C। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि Q वह होगा जिसमें 2 रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 है, अर्थात अगर Q का मान 2 होगा तो 2 गुणे 1 अर्थात C का मान 1 होगा। अगर Q का मान 4 होगा तो 2 गुणे 4, 2 गुणे 2। अगर Q का मान 6 होगा तो 2 गुणे 3। अगर Q का मान 8 होगा तो 2 गुणे 4। तो इस प्रकार से हम लोग मान सकते हैं कि Q का मान 2C होगा। अब हम Q का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2C का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणे P स्क्वायर। तो जिसकी जितनी घात उसका उतनी बार गुणा, अर्थात 2 दूनी 4, और ये हमारा हो जाएगा C स्क्वायर बराबर 2 गुणे P स्क्वायर। तो 2 गुणा में इस तरफ जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट 4C स्क्वायर बटा 2 बराबर P स्क्वायर। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग, शायद आपको यहाँ ना दिखे। तो ये हमारा हो जाएगा P स्क्वायर बराबर, काट दे रहे हैं, 2 एक नाम 2, 2 दूना 4। तो P स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 गुणे C स्क्वायर। तो इसको हम कह देंगे बच्चों समीकरण नंबर 2। और समीकरण 2 से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि P स्क्वायर हमारा 2 से विभाजित है। अगर P स्क्वायर 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित होगा, और यही बात यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। तो कहेंगे P स्क्वायर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यह पता चलता है कि P स्क्वायर बच्चों 2 से विभाज्य है। विभाज्य होने का मतलब है P स्क्वायर के अंदर 2 है, तो ये स्क्वायर है, पर अच्छे से बना देते हैं इसको। तो P भी 2 से विभाजित होगा। तो बच्चों जैसा कि हम लोग देख रहे हैं समीकरण 1 व 2 से, तो ऊपर देख लेते हैं। यहां देख लेते हैं, तो अब कहेंगे समीकरण 1 व 2 से यह निष्कर्ष निकलता है कि P व Q दोनों 2 से विभाज्य है। अर्थात परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है बच्चों कि P व Q का मासा 1 होना चाहिए, अर्थात P खुद से विभाज्य हो और Q खुद से विभाज्य हो या फिर 1 से विभाज्य हो। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि P व Q दोनों 2 से विभाज्य हैं। इसका मतलब ये है कि P बटा Q परिमेय संख्या नहीं है। क्यों परिमेय संख्या नहीं है? क्योंकि P व Q का P में भी 2 है, Q में भी 2 है, तो P व Q का मासा 2 हो जाएगा 1 के अतिरिक्त। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें बच्चों तो कह सकते हैं कि P व Q का HCF, P व Q का HCF 1 के बराबर नहीं है। अर्थात 1 के बराबर नहीं है मतलब 2 है, और यदि P व Q का HCF 2 है तो P बटा Q तो
तो P बटा Q परिमेय संख्या, P बटा Q परिमेय संख्या नहीं होगी, अर्थात P बटा Q एक अपरिमेय संख्या होगी। यदि P बटा Q बच्चों अपरिमेय संख्या है तो P बटा Q के बराबर वाली संख्या भी अपरिमेय संख्या होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारी संकल्पना गलत थी, क्योंकि हमने शुरू में बच्चों अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या माना था। हमारी संकल्पना गलत थी। अतः विरोधाभास का मतलब होता है उल्टा। अतः विरोधाभास से यह स्पष्ट होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इस तरह से सिद्ध हो गया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सवालें बहुत आसान होती हैं, किंतु इसमें भाषा का ज़्यादा प्रयोग होता है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सवाल समझ में आई हो।